हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम और वेलकम बैक टू क्वेस्ट एजुकेशन। मैं आपका बायोलॉजी एडुकेटर अनुज कुमार आज का नए वीडियो में, जिसमें कि हम लोग फाइलम सिलेंट्रेटा से स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में ऑलरेडी हम लोगों ने फाइलम पॉरीफेरा बहुत डिटेल में पढ़ चुके थे। आज हम लोग सिलेंट्रेटा के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विथ फाइलम सिलेंट्रेटा। फाइलम सिलेंट्रेटा क्लियर। फाइलम सिलेंट्रेटा में क्या है, देखो सिलेंट्रेटा का नाम ही क्या हो गया कि इनके बॉडी में एक कैविटी प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसलिए सिलेंट्रॉन मतलब कैविटी एक प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है कि दे आर मेनली एक्वेटिक मोस्टली मैरीन। देखो पॉरीफेरा के केस में भी हमने क्या देखा था कि वो क्या होता है कि मोस्टली मैरीन होता है। ये भी क्या होता है कि ये भी मोस्टली मैरीन होते हैं। सेसाइल भी हो सकते हैं, मतलब अटैच रहेंगे ये सरफेस से, और या तो ये फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं, या तो सिसाइल रहेंगे मतलब अटैच टू द सरफेस, या फिर ये फ्री स्विमिंग भी हो सकता है, ठीक है। ये आपका रेडियल सिमेट्री शो करता है। देखो वो क्या शो कर रहा था, बायलैटरल सिमेट्री। सिलेंट्रेटा 3 फाइलम ऐसे जो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा। ये क्या शो करेंगे, आपका रेडियल सिमेट्री को शो करेंगे, ठीक है। ये मेनली ये एक्वेटिक ही होते हैं और मोस्टली ये क्या होते हैं, मैरीन होते हैं, क्लियर। कैन बी फिक्स्ड, ये फिक्स्ड भी हो सकते हैं। अगर ये फिक्स्ड हुए तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, सिसाइल बोलेंगे, मतलब अटैच टू द सरफेस लाइक कोरल्स। कोरल्स क्या होता है कि मेनली वो सिसाइल होते हैं। हाइड्रा भी हो जाता है, ये सिसाइल हो जाता है, ठीक है। फ्री स्विमिंग क्या हो जाएगा, जो कि इजीली मूव कर रहा है यहाँ से वहाँ, जैसे कि जेलीफिश हो गया। जेलीफिश क्या हो जाएगा, आपका फ्री स्विमिंग हो जाएगा। इनमें क्या देखने को मिलता है, इनमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलता है, क्लियर है इतना। क्या क्या बोला मैंने कि फाउंड इन वाटर, मोस्टली मैरीन होंगे, कैन बी फिक्स मतलब सिसाइल भी हो सकते हैं। सिसाइल के एग्जाम्पल में कोरल्स आ जाएंगे, और फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं। फ्री स्विमिंग के केस में क्या आ जाएगा, जेलीफिश आ जाएगा, ठीक है। शो रेडियल सिमेट्री, ये रेडियल सिमेट्री को शो करते हैं, क्लियर। द नेम नाइडेरिया। अब नाइडेरिया का मतलब क्या है, देखो नाइडेरिया का मतलब इनका एक मेन फीचर क्या है कि इनमें नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट होता है, स्टिंगिंग सेल होता है। देखो इनमें क्या होता है, आई गेस मैंने इनका डायग्राम लाया हुआ है, एक बार डायग्राम से हम लोग पढ़ लेते हैं। ये देखो ये डायग्राम से तो नहीं हो पाएगा, रुको मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। देखो क्या होता है इनके केस में, ऐसे एक कैविटी रहेगा, ठीक है। इन कैविटी के अंदर में एक सिस्ट बना हुआ रहता है, ठीक है। इन सिस्ट में कुछ यहाँ एक ओपर्क्युलम रहता है, और इनके थ्रू ही ये अपना, इनको हम लोग स्टिंगिंग सेल बोलते हैं, ठीक है। ये देखो क्या होता है कि ये डिफेंस में या एंकरेज में ये हेल्प करता है। ये कैविटी है, समझो ये कैविटी है, ठीक है। इनके अंदर में एक स्टिंगिंग सेल, इनके समझो इसके अंदर में जहर भरा पड़ा हुआ है। अब जहर ये नहीं कि वो ऑर्गेनिज्म को मार ही देगा, हिप्नोटाइज कर देता है। ये या तो कोई ऑर्गेनिज्म से बचने के लिए या किसी को अपना प्रे बनाने के लिए ये बेसिकली इसका इस्तेमाल करता है। तो यहाँ देखो स्पॉन्ज, ये इनके केस में जो कैविटी है इनमें नीडोब्लास्ट होता है या नीडोसाइट, इसी को हम लोग स्टिंगिंग सेल बोलते हैं। इनमें कैप्सूल के में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसमें कि हिप्नोटॉक्सिन भरा हुआ है। अब क्या होता है कि नॉर्मल केस में ये ओपर्क्युलम ऐसे ढक्कन लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो ढक्कन से ये नॉर्मल केस में एक कवर रहेगा। जैसे ही उसने देखा कि मेरे सामने खाना है, मेरे सामने प्रे है, या मेरे सामने अटैकर है, कोई आके मुझे खा जाएगा या मुझे किसी को खाना है, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाता है कि ओपर्क्युलम खुला। जैसे ही ओपर्क्युलम खुला, समझो ऐसे तीर के बाण जैसा, ठीक है। इनमें ऐसे ऐसे ये रहता है, मतलब जैसे एरो होता है ना, तो ये इनके केस में ऐसे रहता है। जैसे ही ऑर्गेनिज्म आया, ओपर्क्युलम खुला, ये स्टिंगिंग सेल तुम्हारा ऐसे बाहर निकल गया, ऐसे था, इससे अटैच था, बाहर निकल गया। बाहर निकलते अपना हिप्नोटॉक्सिन छोड़ दिया, सामने वाला ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, बेहोश हो गया, ये वहाँ से भाग गया, या फिर जिसको प्रे बनाना था उसमें हिप्नोटॉक्सिन का ये करके वो उसको खा लिया, क्लियर है। इसमें क्या होता है, नीडोब्लास्ट और नीडोसिस्ट, जिसमें कि स्टिंगिंग सेल प्रेजेंट होते हैं, क्लियर, ठीक है। नीडोसाइट में क्या होता है तुम्हारा स्टिंगिंग सेल, जो कि यूनिक है इस फाइलम को। इसी से देखो सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा पहले एक ही फाइलम में रखा गया था, पर क्योंकि टिनोफोरा में नीडोसाइट्स होते ही नहीं है, अब क्योंकि स्पेशल ये यूनिक फीचर है इस फाइलम का, अब उसमें वो है ही नहीं, तो इसलिए टाइम के बाद क्या हुआ कि उस फाइलम को अलग कर दिया और हमने अलग से वो फाइलम को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इनमें निमेटोसिस्ट होते हैं, हेल्प इन द डिफेंस, ये डिफेंस में कैप्चरिंग प्रे में हेल्प करेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी तुम्हें बहुत डिटेल में पढ़ा दिया है, क्लियर है इतना। जो मैंने बोल दिया है, ये मोस्टली मैरीन होंगे, सेसाइल होंगे, फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं,
मेरीन का एग्जाम्पल, सिसेल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कोरल हो जाएगा। फ्री स्विमिंग का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा तुम्हारा, जेलीफिश हो जाएगा। ठीक है, इनमें रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। इनमें नीडोब्लास्ट जो है ये इनका यूनिक फीचर है। नीडोब्लास्ट में स्टिंगिंग सेल तुम्हारा प्रेजेंट होता है जो कि हिप्नोटॉक्सिन कैरी करता है और ये बेसिकली हेल्प करते हैं इन द डिफेंस एंड कैप्चरिंग ऑफ प्रे। क्लियर है इतना? चलो तो फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये बेसिकली क्या हो जाते हैं, डिप्लोब्लास्टिक हो जाते हैं। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब, क्योंकि इनमें टिश्यू लेवल आ चुका है ना, अब इनमें टिश्यू लेवल आ चुका है। डिप्लोब्लास्टिक मतलब 2 जर्म लेयर एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म प्रेजेंट होंगे, ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। ठीक है, बॉडी हैज 2 जर्म लेयर एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, इसलिए इनको क्या बोला गया, डिप्लोब्लास्टिक क्यों बोला गया, क्योंकि इनमें 2 जर्म लेयर्स होते हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। क्लियर है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म होगा। इनमें क्या देखने को मिलता है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। अभी तक ऑर्गन नहीं आया, अभी तक टिश्यू लेवल ही चल रहा है। इसमें सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा में क्या चलेगा, टिश्यू लेवल चलेगा। ऑर्गन लेवल कहाँ से आ जाता है, प्लेटीहेलमिन्थेस से ऑर्गन लेवल या ऑर्गन सिस्टम लेवल, उसमें दोनों होता है, वो आ जाता है। ठीक है, अच्छा इनमें क्या हो जाता है कि ये सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। दे एग्जिबिट बोथ बॉडी फॉर्म, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। ठीक है, जो पॉलिप होता है और एक होता है मेड्यूसा। जो पॉलिप है ये बेसिकली इसका एसेक्सुअल फॉर्म है। पॉलिप क्या है, इसका एसेक्सुअल फॉर्म है। क्लियर, और जो मेड्यूसा है ये इसका सेक्सुअल फॉर्म है। मेड्यूसा क्या है, इसका सेक्सुअल फॉर्म है। क्लियर, तो इनमें क्या हो जाता है, देखो सेक्सुअल से पॉलिप टू मेड्यूसा। मैंने क्या बोला कि पॉलिप क्या है तुम्हारा, एसेक्सुअल फॉर्म है, और ये क्या है तुम्हारा मेड्यूसा, सेक्सुअल फॉर्म है। मेड्यूसा का कहानी भी पढ़े हो गए, राइट, पढ़े हो ना, कि उसको श्राप मिल गया था इसलिए वो देखने में ऐसी हो गई थी। क्लियर, ग्रीक मूवी है। तो देखो पॉलिप से मेडुसा में भी ये कन्वर्ट हो सकता है, ये पॉलिप से मेडुसा में भी कन्वर्ट हो सकता है, ये मेडुसा से पॉलिप में भी तुम्हारा कन्वर्ट हो सकता है। तो क्योंकि ये अपना सेक्सुअल एसेक्सुअल फॉर्म को ऑल्टर कर रहा है तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे इनको, वन सेकेंड, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं कि ये क्या शो करता है तुम्हारा ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये क्या शो करेगा तुम्हारा ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं मेटाजेनेसिस। इनको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटाजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब जनरेशन, मतलब ये दो फॉर्म शो करेंगे, एसेक्सुअल फॉर्म भी शो करेंगे, सेक्सुअल फॉर्म भी शो करेंगे। जो ऑर्गेनिज्म दोनों फॉर्म शो करता है, सेक्सुअल भी एसेक्सुअल भी, तो ऐसे याद रखो कि उसने ओबे कर लिया उसलिए इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जो कि दोनों फॉर्म सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल फॉर्म दोनों शो करेगा, उनका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका ओबेलिया। क्लियर है, क्लियर इतना, ठीक है। मेडुला जो पॉलिप जो होता है, देखो पॉलिप फॉर्म जो होता है, जो एसेक्सुअल फॉर्म, वो बेसिकली सिलेंड्रिकल होते हैं, सिसाइल होते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हाइड्रा हो गया, एडम्सिया हो जाएगा, ये क्या हो गया पॉलिप का एग्जांपल हो गया, सिलेंड्रिकल होगा, सिसाइल होगा, जैसे कि हाइड्रा, एडम्सिया। मेड्यूसा जो होता है वो अम्ब्रेला शेप होता है, अम्ब्रेला शेप होगा, और ये फ्री स्विमिंग होगा, ये अटैच नहीं होता है, ये फ्री स्विमिंग होता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, ऑरेलिया एंड जेलीफिश। ऑरेलिया और जेलीफिश किसका एग्जांपल हो जाएगा, मेडुसा का। पॉलिप का एग्जांपल क्या हो जाएगा, हाइड्रा एंड एडम्सिया। ये बेसिकली सिलेंड्रिकल होते हैं और सिसाइल मतलब अटैच टू द सरफेस होंगे। क्लियर, पॉलिप एंड मेडुसा मैंने क्या बोला, इनमें क्या शो होता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये क्या शो करते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब पॉलिप और मेडुसा का के बीच में ऑल्टरनेट करते हैं, सेक्सुअल टू एसेक्सुअल, एसेक्सुअल टू सेक्सुअल, सेक्सुअल टू एसेक्सुअल, एसेक्सुअल टू सेक्सुअल, ये शो करते हैं। क्योंकि ये दो फॉर्म शो करते हैं इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग इसको मेटाजेनेसिस बोलते हैं। मेटाजेनेसिस, जेनेसिस मतलब ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्लियर है इतना, इतना क्लियर है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहीं तक था इस फाइलम में। इस फाइलम का एक यूनिक फीचर क्या था, इनमें क्या होता है कि नीडोसाइट्स होते हैं, उनमें क्या स्टिंगिंग सेल प्रेजेंट होता है जिसमें हिप्नोटॉक्सिन होता है। हिप्नोटॉक्सिन क्या होगा, जब भी कोई प्रे को देखेगा या फिर उससे डिफेंस करने के लिए या फिर उसको खाने के लिए या उससे बचने के लिए, तो वो क्या हो जाता है कि वो अपना स्टिंगिंग सेल को बाहर निकालेगा ऑपरक्यूलम के थ्रू। वो स्टिंगिंग सेल हिप्नोटॉक्सिन उसके अंदर में कर देगा, वो बेहोश हो जाएगा, या तो वो खा लेगा या जिसको देख के वो डर रहा था उससे वो भाग जाएगा। ये डिफेंस में हेल्प करता है, ठीक है। ये एंकरेज भी प्रोवाइड करता है, मतलब अटैच रहने के लिए भी प्रोवाइड करता है। क्लियर, वही उसका यूनिक फीचर था, और बाकी जो फीचर है वो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो जाता है, देखो हाइड्रा हो गया, ऑरेलिया जिसको हम लोग जेलीफिश बोलते हैं, ठीक है, एडम्सिया। अब ये देखो एग्जाम्पल तो तुम्हें लिख लिख के याद करना पड़ेगा, इसका तो कोई उपाय नहीं है, ठीक है। एडम्सिया जिसको हम लोग सी एनीमून बोलेंगे। फाइसेलिया को हम लोग बोलते हैं पोर्टुगीज मैन ऑफ वार। जैसे पोर्टुगीज के मैन वार में जाते टाइम एक कैप पहन लेते थे, तो वैसा ही देखने में फाइसेलिया होता है, ठीक है।
उसके बाद पेनेटुला, पेनेटुला को हम लोग क्या बोलेंगे, सी फैन बोलेंगे। गॉर्गोनिया, गॉर्गोनिया को हम लोग क्या बोलते हैं, सी फैन बोलते हैं, गॉर्गोनिया इज सी फैन। मिएंड्रिना, मिएंड्रिना इज ब्रेन कोरल। क्लियर, इसको कुछ निमोनिक्स अगर आप याद करना चाहते हैं, मैंने ऐसे याद किया था कि पीएम इन गोवा, पीएम इन गोवा, मैंने ऐसे याद किया था, ठीक है। ई से फाइसेलिया, एम से मिएंड्रिना, आई से सच नहीं है, ठीक है। उसके बाद जी से गॉर्गोनिया, ठीक है, हाइड्रा, एडेम्सिया। इसको ये निमोनिक्स ना करने से अच्छा है कि आप सिंपली लिख के 5-6 बार ये एग्जाम्पल आप कॉपी में लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। क्लियर है, तो यही था। अब देखते हैं कि इसमें नीट में क्या क्वेश्चन पूछा है। देखो, स्पेशलाइज्ड स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट इन सिलेंट्रॉन आर द एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है ये, नीडोसाइट का। क्लियर इतना। तो सिलेंट्रेटा फाइलम यही खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टिनोफोरा के साथ स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा बहुत अच्छे से पढ़िए, कॉपी में 5-6 बार लिख के पढ़िए। एग्जाम्पल जितना लिखेगा उतना याद होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो ठीक है, पढ़ते रहिए। ओके, बाय स्टूडेंट्स।